अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम लेक्चर सीरीज में फर्स्ट की मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास पार्ट 9 है, इसमें देखें हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। हमारे पास बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये a माइनस बी माइनस सी, इसको मतलब ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड इसको इसके प्रूव करना है। तो हमारे पास इसका एक खास मेथड है, हम इस मेथड को फॉलो करके इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते क्या है यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो हम ऐसा करते हैं कॉलम 2 में से C2 में से C1 माइनस कर देते हैं। C2 में से क्या करते हैं C1 माइनस कर देते हैं, तो चेंज किस में आएगा बेटा जी C2 में आएगा। और इसी तरह हम C3 में से भी C1 माइनस कर देते हैं, C3 में से भी C1 माइनस करते हैं और चेंज किस में आएगा C3 में। तो हम यहाँ पे देखें एक स्टेप में दो रो जो कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम सेम कॉलम को C1 को ही C2 में से माइनस कर रहे हैं और C1 को ही C3 में से माइनस करने लगे। ये देखें C1 जो है A माइनस बी माइनस सी, ये 2B और ये 2C वैसे रहेगा। अब देखें C2 में से C1 माइनस करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, 2A माइनस ए माइनस बी माइनस सी। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड, तो B माइनस सी माइनस ए माइनस 2B। तो यहाँ पे C2 का एलिमेंट पहले लिखना है, फिर माइनस और फिर C1 का एलिमेंट लिखा। अब इस तरह तीसरे एलिमेंट में से तीसरा माइनस करते हैं, 2C माइनस 2C। ये हमने C2 में से C1 माइनस कर दिया। अब सिमिलरली C3 में से C1 माइनस करते हैं। देखिए पहले एलिमेंट में से पहला 2A माइनस ए माइनस बी और ये माइनस सी, ये माइनस शुरू में ब्रैकेट लगा ली। अब देखिए 2B में से ये 2B माइनस कर देंगे हम, ठीक है। और इस तरह इसमें से इसको माइनस करते हैं, C माइनस ए माइनस बी माइनस का 2C। तो ये हमने जो कॉलम 2 से भी C1 को माइनस कर दिया और कॉलम 3 में से भी C3 में से भी C1 को माइनस कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ज़रा हमारे पास ये क्या आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। A माइनस बी माइनस सी, ये हमारे पास 2B, ये 2C, ये वैसे ही। अब इसमें देखें ये हमारे पास 2A माइनस ए प्लस बी और ये प्लस का सी, क्योंकि शुरू में माइनस का साइन था तो ए माइनस का हो गया, बी और सी प्लस का हो गया। और ये हमारे पास प्लस का बी, ये माइनस का 2B, इन दोनों को हम प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये 2C माइनस 2C, इसको माइनस करें ये ज़ीरो आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास 2A माइनस ए प्लस बी और ये प्लस का सी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 2B माइनस 2B ये हो जाएगा बेटा ज़ीरो। और ये हमारे पास हो जाएगा ये प्लस का सी, ये माइनस का 2C, तो प्लस माइनस करेंगे माइनस सी माइनस ए और ये माइनस बी। तो ये हमने C2 और C3 को सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे हम क्या एक स्टेप और करते हैं, फिर हम कॉमन लेंगे, A माइनस बी माइनस सी, ये 2B 2C, फर्स्ट कॉलम तो एज इट रहेगा। तो यहाँ पे 2A, ये माइनस का A, 2A में से एक A माइनस कर देंगे, A प्लस का आ जाएगा प्लस B प्लस C। देखिए ना 2A में से A माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब ये देखें इन तीनों टर्म में से -1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस अकेला नहीं लिखते, साथ 1 भी हम लिखते हैं, तो -1 कॉमन लिया। तो ये A B C, और इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसको तरतीब से लिख दे A प्लस बी प्लस सी, ये ज़ीरो वैसे। और ये 2A प्लस का और ये A जो है माइनस का, प्लस माइनस करेंगे A प्लस बी प्लस सी, ये ज़ीरो आ जाएगा। और इसमें से भी -1 कॉमन लेते हैं तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमने जो है इन दोनों में से यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी। अब ये देखें हमारे पास जो कॉलम 2 है इसमें देखें A प्लस बी प्लस सी आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी, इसका तीसरा एलिमेंट ज़ीरो है, तो ज़ीरो में से कोई चीज़ मर्जी कॉमन है वैसे ही रहता है। ये भी A प्लस बी प्लस सी और ये भी A प्लस बी प्लस सी है, तो हम कॉमन लेते हैं, हम कहते हैं टेकिंग कॉमन
टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3। C2 और C3 में से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी 2 टाइम्स कॉमन लेना है तो हम ये ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स आएगा। एक मरतबा यहाँ से कॉमन ले रहे हैं वो ये आ गया, और एक मरतबा C3 से कॉमन है वो ये आ गया। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम तो वैसे ए माइनस बी माइनस सी 2b और ये 2c, वैसे यहाँ से कॉमन लेंगे ये बच जाएगा 1, यहाँ से कॉमन लेंगे ये -1 ये 0, ये 1 ये 0 और ये -1, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 बचेगा, 0 और ये -1। तो अब देखें, अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 हमारे पास ये है, इससे हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये जो है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लिख लें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ए माइनस बी माइनस सी ये वाला एलिमेंट लिख दिया। अब देखें हमारे पास फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। इसको 2 को रास 2 के डिटरमिनेंट में लिख देते हैं, -1 0 0 और -1 ये लिख दिया। फिर ये माइनस फार्मूले वाला ये वाला एलिमेंट आएगा 1 ये लिख देते हैं। अब फर्स्ट रो छोड़ देते हैं और सेकंड कॉलम, तो 2b 2c 0 और -1 आ जाएगा, 2b 2c 0 और -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा +1 ये वाला एलिमेंट, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम, तो ये आ जाएगा 2b 2c -1 ये वाला और ये 0 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी ये वाले। तो हमने रो 1 से एक्सपेंड किया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी माइनस सी, ये वैसे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा +1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये -1 वैसे 2b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2b, 2c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये माइनस फार्मूले वाला 2c को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2c आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आ जाएगा, ये -1 और ये माइनस का 2b प्लस का 2b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2c, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2c, तो ये 2c आ जाएगा। ये देखें ना यहाँ पे तो समझ लें, ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा 2c, 2c को 1 से करेंगे तो 2c आ जाएगा। ऐसे ही मैंने ये 2b भी लिख दिया था। अब देखें तो हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a हमारे पास वैसे, ये माइनस का b ये प्लस का 2b, तो प्लस माइनस करेंगे इन दोनों को तो प्लस का b आ जाएगा, माइनस c ये प्लस का 2c प्लस का c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखें ये राइट हैंड साइड आ गई, क्यों, एक a प्लस बी प्लस सी ये और एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होल क्यूब आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है, इसमें हमने इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है इसके इक्वल। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली सॉल्व करने के लिए। अब देखें जो आपने प्रूव करना है इसमें देखें पहले क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें बहुत आसान है, ये हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है y प्लस जेड और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है x, तो y प्लस जेड और x को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और इस तरह ये z प्लस एक्स और ये y, इनको ऐड करें x प्लस वाई प्लस जेड और इनको ऐड करें x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं बाय रो 1 प्लस रो 2,
रो वन और रो टू को ऐड कर देते, ये रो वन और ये रो टू, तो चेंज किस में आएगा, रो हमारे पास वन में। तो ऐड करके हम कहाँ पे लिखेंगे, रो वन में एलिमेंट। तो देखें ज़रा, हमारे पास ये y प्लस जेड और ये x, तो तरतीब से लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इनको ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। सिमिलरली ये x, ये y, ये z, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट आ गया। अब देखें हमारे पास फर्स्ट रो में से हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन x y, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो वन से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट रो से कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वन और यहाँ पे आ जाएगा वन। फर्स्ट रो में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, वन 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 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट आ जाएगा कॉमन लेने के। तो यहाँ पे देखिए हम क्या, हमें चाहिए x माइनस वाई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x माइनस वाई चाहिए, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि C1 में से C2 माइनस कर देते, तो चेंज किस में आएगा, C1 में, C1 में से C2 माइनस करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए x माइनस वाई, ये x है और ये y, तो x माइनस वाई मिल जाएगा यहाँ से। तो ये देखें x प्लस वाई प्लस जेड, देखें हम C1 में से C2 माइनस करेंगे, पहले C1 के एलिमेंट लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट वन माइनस वन, सेकेंड में से सेकेंड एक्स माइनस वाई, थर्ड में से थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब C2 के एलिमेंट वैसे रहेंगे और C3 के भी वैसे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अब हमें चाहिए y माइनस जेड, तो अब हम क्या करते हैं, C जो है हमारे पास 3 है, इसमें से बल्कि नहीं, C2 में से C3 माइनस कर देते हैं, तो चेंज किस में आएगा, C2 में, क्योंकि हमें चाहिए y माइनस जेड, ये y है और ये z, तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो देखें x प्लस वाई प्लस जेड, वन माइनस वन ये ज़ीरो, ये x माइनस वाई एज इट, और ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र भी वैसे लिख देते हैं। अब C2 में से C3 माइनस करते हैं तो वन माइनस वन, फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में से सेकंड, y माइनस जेड, थर्ड में से थर्ड वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, और C3 हम वैसे लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमने C2 में से C3 माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हम क्या करते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट रहेगा, हमारे पास ये आ जाएगा ज़ीरो एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आ जाएगा, ये वन माइनस वन हो जाएगा ज़ीरो C2 में, ये y माइनस जेड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। अच्छा इसमें हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें, यहाँ पे एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कर दें, ये देखिए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, तो इसका अगर हम फॉर्मूला ओपन कर दें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसमें भी ये देखें वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र है ना, तो इसका अगर हम फॉर्मूला ओपन कर दें, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वन जेड और ये जेड स्क्र, वैसे तीसरा कॉलम हमने एज इट लिख दिया। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये देखें एक्स माइनस वाई इधर भी है, एक्स माइनस वाई इधर भी है, तो C1 में से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, ये वाई माइनस जेड है, ये भी वाई माइनस जेड है, तो C2 में से वाई माइनस जेड कॉमन लेते हैं, तो ये देखिए टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई फ्रॉम C1, और सिमिलरली टेकिंग कॉमन वाई माइनस जेड फ्रॉम C2। तो देखिए कॉमन लेते हैं इसमें,
ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे। ये देखें सी वन में से एक्स माइनस वाई कॉमन लेते हैं और सी टू में से वाई माइनस जेड, तो मैंने बाहर लिख दिए। अब डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आता है ये भी हम लिखते हैं। ये देखें ये ज़ीरो है, ज़ीरो से जो मर्जी कॉमन ले, वैसे यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन लें वन बचेगा, यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बच गया एक्स प्लस वाई, ये ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे वाई माइनस जेड, वन बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे वाई माइनस जेड तो वाई प्लस जेड आ जाएगा। और तीसरा कॉलम तो वैसे ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हम इसको रो वन से एक्सपेंड कर देते, देखिए रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे रो वन का फर्स्ट एलिमेंट है ज़ीरो, ये ज़ीरो लिख देंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम, तो ये वाला हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह देखें ना ज़ीरो है, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम से आ जाएगा वन जेड वाई प्लस जेड और ये जेड स्केयर, तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आ जाएगा। फिर माइनस आएगा, ये जीरो आ गया, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम, तो ये जीरो क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए इस वाले और इस वाले एलिमेंट साथ, फिर जीरो आ जाएगा। फिर प्लस आता है और ये वन आ गया, ये रो छोड़ दी ये कॉलम, तो ये आ गया वन वन एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड, ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो देखें हमारे पास ये जीरो माइनस जीरो ये तो खत्म हो जाएगा। अब वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया माइनस कैंडिडेट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड और ये आ जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का वाई ये प्लस का वाई कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स, तो ये ही तो हमने प्रूव करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इजीली समझ आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिए सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो देखें ज़रा, हमने प्रूव करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस वन। तो इस प्रूफ का एक ख़ास मेथड, हम उस मेथड को लेके चलेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहले हम करते क्या है, यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास ये हमारा कॉलम वन है, ये कॉलम टू है और ये कॉलम थ्री है। तो हमें चाहिए ए माइनस बी, ये ए है चाहे ए का स्क्वायर है, ये है बी। तो हम ऐसा करते हैं कि सी हमारे पास जो वन है, सी वन में से हम बेटा माइनस करते हैं सी टू, सी वन कॉलम में से सी टू माइनस करते हैं, चेंज आएगा बेटा जी सी वन में, सी वन में क्या आएगा चेंज आएगा, मतलब माइनस करके एलिमेंट को हम कहाँ पे लिखेंगे सी वन में। तो देखें ज़रा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस करेंगे वन माइनस वन हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड ए स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस शुरू में है तो बी स्क्वायर प्लस वन, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। इसमें से इस तरह थर्ड में से थर्ड ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब प्लस बी, फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस कर दिया, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड कर दिया। अब सेकंड हमारे पास जो कॉलम है ये वैसे ही हम लिख देंगे और जो थर्ड कॉलम है ये भी वैसे ही हम लिख देंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं। अब नेक्स्ट हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इधर सेकंड और थर्ड को भी। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं जिस तरह सी वन में से हम सी टू माइनस किया ना, अब हम सी टू में से सी थ्री माइनस करेंगे, चेंज किस में आएगा सी टू में, मतलब माइनस करने के बाद एलिमेंट कहाँ पे लिखेंगे सी टू में। देखिए सी वन में हमारे पास किस तरह एलिमेंट आएंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो, ये ए स्क्वायर प्लस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा। सिमिलरली ये ए क्यूब प्लस ए, ये माइनस का बी क्यूब माइनस का बी, ये साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब इधर हम सी टू में सी थ्री माइनस करते हैं, तो ये देखें फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट वन माइनस वन, सेकंड में से सेकंड, तो ये बी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये देखें बी स्क्वायर प्लस वन माइनस सी स्क्वायर प्लस वन, तो ये बी स्क्वायर प्लस वन ये माइनस है, तो ये साइन बेटा क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे,
हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का सी स्क्वायर माइनस वन, ये मैंने लिख दिया। अब इसी तरह इसको इसमें से माइनस करें तो ये बी क्यूब प्लस बी और माइनस सी क्यूब माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि सी टू में से सी थ्री माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे। तो देखें ज़रा नेक्स्ट थर्ड हमारा जो कॉलम है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा वन सी स्क्वायर प्लस वन एंड सी क्यूब प्लस सी, ये हमने थर्ड कॉलम एज इट लिख दिया। अब देखें ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास ये ए स्क्वायर ये प्लस वन ये माइनस वन, ये कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक साथ लिख दिए और ये हमारे पास प्लस ए माइनस बी एक साथ लिख दिए, ये कैंसिल, ये ज़ीरो आ गया, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। अब इसमें बी क्यूब माइनस सी क्यूब एक साथ और बी माइनस सी एक साथ लिख दिए, ये वन सी स्क्वायर प्लस वन सी क्यूब प्लस सी, ये हमने लिख दिया इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये वाला जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। चलें इसको पहले देखते हैं, पहले कॉलम को, ये ज़ीरो, ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसका देखें हमारे पास ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, और ये प्लस ए माइनस बी वैसे आ गया। ये फर्स्ट कॉलम में हमने किया। अब सेकंड कॉलम में ज़ीरो, ये भी फार्मूला ओपन करते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इसका भी फार्मूला ओपन करते हैं बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी फिर बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, और ये प्लस बी माइनस सी। ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, वन सी स्क्वायर प्लस वन और ये सी क्यूब प्लस वन, ये वैसे आ जाएगा। थर्ड कॉलम हमने वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखें हम करते क्या है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में देखें ज़ीरो, हमारे पास ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वैसे। अब इधर देखें हमारे फर्स्ट कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है इसमें ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी है, ये एक टर्म है, ये दूसरी और दरम्यान में प्लस है, तो हम a माइनस बी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया, ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का वन, ये आ गया फर्स्ट कॉलम। अब सिमिलरली सेकंड कॉलम में भी यही काम करते हैं हम, तो ये b प्लस सी और b माइनस सी वैसे थर्ड एलिमेंट में ये होगा। ये देखें ये b माइनस सी है, ये भी b माइनस सी है, तो ये हम कॉमन लेते हैं। तो देखें ज़रा तो ये b माइनस सी और ये b माइनस सी, तो b माइनस सी हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से देखें b माइनस सी कॉमन ले, ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम वन सी स्क्वायर प्लस वन सी क्यूब प्लस वन, ये वैसे आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया इस स्टेप में, फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लिया था, और सेकंड जो कॉलम था इसका थर्ड एलिमेंट b माइनस सी कॉमन ले लिया था। अब देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, देखें टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 और सिमिलरली टेकिंग कॉमन B माइनस सी फ्रॉम C2। तो कॉमन लेते हैं, ये देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास A माइनस बी और B माइनस सी कॉमन लेते हैं, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन लेंगे a स्क्वायर प्लस
हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। अब यहाँ से कॉमन लिया, ये ज़ीरो, बी माइनस सी कॉमन लिया, बी प्लस सी रह जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे बी माइनस सी, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। तो और ये इरेज कर दिया, सी स्क्वायर प्लस वन सी क्यूब प्लस सी, ये थर्ड कॉलम था। तो अब देखें हमारे पास यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वैसे आ गया। अब थर्ड कॉलम ये वन सी स्क्वायर प्लस वन और सी क्यूब प्लस सी, ये वैसे आ गया। अब हमने ये ए माइनस बी बना लिया, बी माइनस सी बना लिया। बाकी हमारे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रो वन से एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो वन। अब रो वन से एक्सपेंड करें तो देखें ज़रा ये क्या आ जाएगा। रो वन से एक्सपेंड करते हैं तो शुरू में हमारे पास ये है ए माइनस बी, बी माइनस ये आ जाएगा। ये ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है, पहले भी आपने किया। ये ज़ीरो फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट आएंगे हमारे पास इस तरह, ये ज़ीरो आ जाएगा। फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा बी प्लस सी, सी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, सी क्यूब प्लस वन। लेकिन ये ज़ीरो इसको साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो, तो इसलिए मैं ना ये वाला एलिमेंट लिखने लगा हूँ ना ये वाला, डायरेक्ट सिर्फ ये लिखेंगे हम, क्योंकि का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो ये ज़ीरो हो रहे हैं, तो हमने रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करते ही इसलिए हैं ताकि हमें ये एलिमेंट ना लिखने पड़ेंगे। ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। ये देखें, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो सिंपल ये वन आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट को हम 2x2 के डिटरमिनेंट में लिख देते हैं। तो ए प्लस बी, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, और ये आ जाएगा बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वन आ गया। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया रो वन से। अब देखें ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें हमारे पास ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस आएगा, स्कैंडी डायगोनल इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं। काफ़ी ये जो है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। तो ये देखें ए माइनस बी, बी माइनस ये लिख लिया। अब देखें पहले ए को इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई करें, ए को बी स्क्वायर के साथ, बी सी के साथ, सी स्क्वायर के साथ और वन के साथ। तो ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी स्क्वायर से करेंगे ए बी स्क्वायर, ए को बी सी से करेंगे ए बी सी, ए को सी स्क्वायर से करेंगे ए सी स्क्वायर और ए को वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई, बी को इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर के साथ, तो बी क्यूब, बी को बी सी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी आ जाएगा, बी को हम करेंगे मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से तो बी सी स्क्वायर, और बी को वन से करेंगे तो ये बी। तो ये हमने ए प्लस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास। अब देखें ये माइनस लगा लेते हैं, शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर को बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर को सी से करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर को इन दोनों से कर दिया। अब ए बी को करते हैं बी के साथ और सी के साथ, ए बी को बी से करेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी को सी से करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। ए बी को इन दोनों से कराते हैं, अब बी स्क्वायर को करते हैं, बी स्क्वायर को बी से करेंगे बी क्यूब, बी स्क्वायर को सी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी। और अब देखें ना बी स्क्वायर को बी से किया बी क्यूब, बी स्क्वायर को सी से किया बी स्क्वायर सी। अब वन को करते हैं, वन को बी से किया बी और वन को सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली ब्रैकेट क्लोज आ गई, ये वाली ब्रैकेट आई थी यहाँ पे जो हमने ये लगाई थी, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा जब तक नेगेटिव नहीं आता, तो ये तो हम वैसे ही लिखते हैं ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी। अब ये माइनस, सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी माइनस सी। सबके साइन क्या हो गए, चेंज। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, ए माइनस बी तो है हमारे पास, बी माइनस सी भी है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए चाहिए, और साथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए माइनस वन चाहिए। तो देखते हैं हमें कहाँ से मिलता है। उसके लिए हम थोड़ी सी दो करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में आसानी हो जाए। सबसे पहले देखते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल क्या हो रहे हैं, ये बी क्यूब प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, और देखते हैं क्या कैंसिल होते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस का भी जो जो कैंसिल होते नज़र आते हैं, कैंसिल करते जाते हैं। ये माइनस का बी कैंसिल हो गया। अच्छा, और ये प्लस का ए बी सी, ये माइनस का ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा। और और तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस का, ये ए बी स्क्वायर प्लस का, ये ए बी स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर प्लस का, तो ए सी स्क्वायर, नहीं ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, ए प्लस का, तो ए ये भी कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ए नहीं है। बी स्क्वायर सी प्लस का, ये प्लस का, ये बी स्क्वायर सी माइनस का, ये कैंसिल होने वाला हो गया। अब ये बी सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, और एक ये सी भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसको हम लिख लेते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो ये देखिए, ये ए सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, और वहाँ से क्या बचा था, सी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास ये ए सी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस ए सी स्क्वायर को लिख दिया। अब ये बी सी स्क्वायर प्लस का और हमारे पास ये जो था माइनस ए सी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, इसको और इसको एक साथ लिख दिए। और यहाँ पे हमारे पास ये बी सी स्क्वायर प्लस का आ गया और ये माइनस का ए स्क्वायर बी, ये लिख दिए। हमारे पास इसको और इसको लिख दिया। टोटल 1 2 3 4 5 6 वैल्यू थी, दो ये लिख दी, ये और ये दो ये लिख दी। ये ए और सी बच गया, तो माइनस सी प्लस ए, माइनस का सी पर लिख दिया। और ये बाद में बताता हूँ ये क्यों हमने ऐसे किया। अच्छा, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से, यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से ए सी कॉमन है। ए सी यहाँ से हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो हमारे पास ये देखें ए सी कॉमन लिया, यहाँ से सी बच गया, यहाँ से ए सी कॉमन लिया तो ए का स्क्वायर था तो माइनस का ए बच गया, क्योंकि यहाँ पे सी का स्क्वायर तो सी बच गया, यहाँ पे ए का स्क्वायर तो ए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिंपल जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास है बी, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इन दोनों में से माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो सी माइनस ए। तो इन दोनों में से हमने क्या किया, माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये सी माइनस ए आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ए माइनस बी, ये ज़रा ध्यान से करने वाला है, बी माइनस सी, और ये ए सी ये रहेगा, और ये सी माइनस ए। अब ये हमारे पास बी, अब ये फार्मूला ओपन कर देते हैं, सी प्लस ए सी माइनस ए, और ये माइनस वन इंटू सी माइनस ए। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी है इस क्वेश्चन की, तो मैंने सभी की है ताकि आपको समझ आ जाए। काफ़ी क्वेश्चन मुश्किल है, आसान नहीं है। अब ये देखें, हमारे पास ये टोटल 1 2 और 3 टर्म है,
तो सी माइनस ए बेटा इधर भी है, सी माइनस ए इधर भी है, सी माइनस ए इधर भी है। तो सी माइनस ए इन तीनों टर्म में से कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये वाला, इन तीन यहाँ से यहाँ से यहाँ से सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो सी माइनस ए कॉमन लेंगे, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ए सी, ये देखें ये ए सी बचेगा। यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा बी इंटू सी प्लस ए बच जाएगा, और यहाँ से सी माइनस ए कॉमन ले क्या बच जाएगा माइनस का 1। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो देखें ये ए सी, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और ये -1। तो हमें क्या चाहिए था, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी वो भी आ गया, सी माइनस वो ए वो भी आ गया। हमें चाहिए ए बी, ए बी है, बी सी वो भी है, ए सी, चले सी ए लिख लेते हैं, और ये -1। तो हमें फाइनल जो आंसर राइट हैंड साइड इस तरह बनानी है, ए बी माइनस बी सी इंटू सी ए, और ये हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -1। शुक्र है राइट हैंड साइड आ गई। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए ख़ास तौर पे इन स्टेप में बेटा काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, फिर जाके होंगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं होगा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 है, इसमें हमने इस जो डिटर्मिनेंट है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो इसको हम सिंपल क्या करते हैं, रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। इसमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, हमारा ये प्रूव हो जाएगा। देखिए रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 1 प्लस ए, 1 प्लस ए आ जाएगा। फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी 1 1, और ये 1 प्लस सी आ जाएगा। देखिए ना फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये लिखेंगे, ये सारी रो के एलिमेंट छोड़ देंगे, और ये सारे कॉलम के 1 प्लस बी 1 1 और 1 प्लस सी, इसको हम 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिख देंगे, फिर माइनस आएगा। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये क्या है 1 है, ये लिख देंगे। अब ये जो 1 है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो छोड़ देनी है, सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 1 1 और 1 प्लस सी आ जाएगा। अब फिर प्लस 1 आ जाएगा, ये वाला हमारे पास पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये 1 आएगा, 1 फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो छोड़ देनी थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 1 1 प्लस बी और ये 1। ये हमने रो 1 से बेटा इसको एक्सपेंड कर दिया। अब 2 का डिटरमिनेंट हमें मिल गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी, माइनस आता है दरमियान में, फिर सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिमिलरली ये -1, वैसे 1 को 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस सी आ जाएगा, ये माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे करना, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1, फिर ये प्लस का 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये माइनस फार्मूले वाला, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस बी आ जाएगा। शुरू में माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा ली। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, ये 1 प्लस ए, वैसे अब इधर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी सी आ जाएगा। 1 को 1 से कर दिया, 1 को सी से मल्टीप्लाई कर, बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 1 को सी के साथ, अब बी को 1 के साथ और बी को सी के साथ, और ये वाला -1 एज इट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें, ये हमारे पास +1, ये -1 कैंसिल, तो ये -1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सी, और सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1,
1 आ जाएगा। अब इसको देखें तो ये आ जाएगा -1 माइनस बी। ये शुरू में माइनस है ना, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए, ये +1 -1 कैंसिल, तो इसमें से ये +1 -1 से कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 1 + a इंटू सी प्लस बी प्लस बी सी, और ये माइनस सी ये वाला, और ये सिंपल क्या आ जाएगा, 1 और ये माइनस बी ये वाला। अब ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी, 1 को बी से करेंगे तो बी आ जाएगा, और 1 को बी सी से करेंगे तो बी सी आ जाएगा। 1 को इन दोनों से, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए को करते हैं, ए को सी से करेंगे ए सी, ए को बी से करेंगे ए बी, और ए को बी सी से करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। ए को बी सी से करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। ये माइनस का सी, +1 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी आ जाएगा। तो ये देखें, ये प्लस का सी माइनस सी से कैंसिल, ये प्लस का बी माइनस बी से कैंसिल। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ आई उनको इस तरतीब से लिखते हैं। पहले ए बी सी, फिर हमारे पास क्या है ए बी, ये ए बी है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है बी सी, ये बी सी, और प्लस ए सी लिख लें या सी ए, बात एक ही है। तो ए सी था तो मैंने इसको सी ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे सी ए है, तो ये राइट हैंड साइड आ गई।